सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। शहर का बूढ़ेवाला जी हनुमान टेकरी मार्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उक्त मार्ग का नाम यहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नगर पालिक परिषद गुना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नामांकन शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया गया। जिला अस्पताल में 60 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को वैक्सीन कोरोना का टीका लगाया गया। अस्पताल में आज सुबह से ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया था। जीवाजी विश्वविद्यालय के गुना स्थित उपकेंद्र के सफल संचालन हेतु पूर्व में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति ही करने हेतु दिया गया ज्ञापन। गुना जिले में पहली बार एस्ट्रो मीट का आयोजन देवाश्रय लॉज भरशूला चौराहे राधोगढ़ में किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध ज्योतिष एक साथ एक मंच पर अपने विचार आदान प्रदान करने हेतु एकत्रित हुए। ब्राह्मणों में एकजुटता बढ़े, यही लक्ष्य है विप्र सेना का, बोले सुनील तिवारी। ब्राह्मण समाज के संगठन विप्र सेना द्वारा स्थानीय हनुमान टेकरी पर स्थित धर्मशाला में विप्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गुना दौरे के दौरान गुना भाजपा के वरिष्ठ नेता व राधोगढ़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह रघुवंशी के गुना निवास पर पहुंचे, वहां श्रद्धा सुमन किए अर्पित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मनोहर मिरोटा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कल के भाजपा के कार्यक्रम को देखकर लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक चमक कम होती जा रही है, क्योंकि कल सिंधिया जी के गुना कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ इकट्ठे करने के लिए नाचने और गाने वाले तथा चुटकुले सुनाने वाले लोगों को बुलाकर जनता को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय खेजड़ा रामा कुमराज में चोरी के खिलाफ थाना प्रभारी को की गई रिपोर्ट। बताया गया कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय खेजड़ा रामा का नवीन बालिका शौचालय का ताला टूटा हुआ मिला, जिसमें शौचालय का सामान जैसे नल की टोंटी, बेसिन आदि की चोर कर ले गए एवं टाइल्स व टंकी को क्षतिग्रस्त कर गए। राधोगढ़ थाना पुलिस ने दबोचे 12,000 रुपए के 2 इनामी आरोपी। 10,000 रुपए का इनामी लूट के मामले में तो 2,000 रुपए का इनामी था नाबालिग के अपहरण एवं बलात्कार के मामले में फरार। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने हेतु पुलिस द्वारा लापरवाह कुल 561 वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने जैसे वाहन चालन के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए वाहन चालकों, ओवरलोडिंग पाए गए माल वाहन चालकों आदि ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु गुना यातायात पुलिस द्वारा संबंधित परिवहन अधिकारी को भेजे गए। वहीं बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। समय सीमा की बैठक हुई संपन्न। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र पर आने वाले लक्षित व्यक्तियों को यहाँ वहाँ परेशान नहीं होना पड़े के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बने और उन्हें टीकाकरण के लिए कब आना है की स्पष्ट जानकारी दी जाए। इस हेतु व्यवस्था दुरुस्त हो, उन्होंने ये निर्देश आयोजित समय सीमा की बैठक में दिए। आदिम जाति कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासों अधीक्षकों का पोस्को एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं वन स्टॉप सेंटर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। जागरूक पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन हेतु बड़ी संख्या में की गई सहभागिता। शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एवं वरिष्ठ नागरिक जिला गुना ने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए गुना जिले के जिला अस्पताल गुना में डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में गुना जिले के जागरूक पेंशनर एवं सीनियर सिटीजन द्वारा कोविड-19 वैक्सीन हेतु बड़ी संख्या में सहभागिता की। नानाखेड़ी क्षेत्र से गायब हुई 2 नाबालिग बच्चों को
थाना कैंट पुलिस द्वारा किया गया 24 घंटे के अंदर दस्तयाब। 28 फरवरी को कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नानाखेड़ी से 14 वर्षीय व दूसरा 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे एक साथ अचानक गायब हो गए थे, जिसके गायब होने की सूचना दोनों बच्चों के परिजनों द्वारा कैंट थाना पुलिस को की गई थी। ब्लड सेवा अध्यक्ष छोटू डाबर गुना द्वारा एवं 26वीं बटालियन फोर्स के कांस्टेबल सुरेश भिलाला द्वारा श्रीमती लीला भिलाला को उनकी पुत्री के जन्म पर रक्त की आवश्यकता थी, इस पर से छोटू डाबर एवं सुरेश भिलाला द्वारा किया गया रक्तदान। आज 1 मार्च को स्थानीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ेबालाजी पर लॉयंस हॉस्पिटल गुना के सौजन्य से एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर लॉयंस हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक दल द्वारा 55 रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया। शहर का बूढ़ेवालाजी हनुमान टेकरी मार्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उक्त मार्ग का नाम यहां राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नगर पालिक परिषद गुना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नामांकन शिलालेख पट्टिका का अनावरण किया गया। गुना के जहां भी हमने महान हस्तियों की मूर्तियां लगाई, ये मैंने ग्वालियर में भी कहा, ग्वालियर में भी स्वतंत्र संग्रामी जिन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी, उनकी मूर्ति का अनावरण मैंने किया था। वहां भी मैंने यही कहा है कि इतिहास जीवित रहता है जब इतिहास को आप और हम मिलकर जीवित रखें, और वो इतिहास को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो जरूर एक पार्टिका लगवाएं। सीएमओ कहां है? मूर्ति लगनी चाहिए और पार्टिका लगनी चाहिए, और केवल यहां नहीं, कलेक्टर साहब, गुना में जहां भी हमारी महान हस्तियां हैं सभी की पार्टिका लगनी चाहिए। 5-6 लाइनों का विवरण होना चाहिए ताकि व्यक्ति वहां शिक्षा ग्रहण कर पाए इन लोगों के बारे में। आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पथ पर कोई कीचड़ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको भी उखाड़ के फेंकेंगे, इसका संकल्प हमने लिया था। सागर सिंह जी जैसे महान हस्ती को हम नमन करते हैं आज। ये तो एक छोटा सा समर्पण है। महान स्वतंत्र संग्रामियों को याद करने की कल रात को गुना में एक शाम शहीदों के नाम, एक शाम कोरोना वॉरियर्स के नाम मैं बधाई देता हूं। दैनिक भास्कर को, आयोजकों को, महेंद्र सिंह जी को, वर्तमान युग के कोरोना वॉरियर्स हमारे भगवान समान है मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, आपकी जीवन की परवाह की, हमारी जीवन की परवाह की। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस सड़क का नामांकन किया जा रहा है, और शुभ काम में सभी का योगदान होना चाहिए। हर चीज में उठक पटक होना ये सही नहीं है, ये भी ऐलान करना चाहता हूं मैं इस मंच से। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो निर्णय नगर पालिका ने लिया है, जो निर्णय परिषद ने लिया है, उसे मानना आपका और हमारा धर्म होता है। मैं बधाई देना चाहता हूं नगर पालिका को, प्रशासन को, कि आज ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। और ऐसे ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल नामांकन नहीं, एक मूर्ति लगनी चाहिए। एक मूर्ति लगनी चाहिए, और मूर्ति के साथ केवल मूर्ति नहीं, क्योंकि मूर्ति तो हम देश भर में हजारों देखते हैं। कौन है भैया, क्या नाम है, क्या किया इन्होंने? हर मूर्ति के साथ एक छोटी सी पाटिका होनी चाहिए जो उनके जीवन का संक्षिप्त 5-6 पंक्तियों में उनका विवरण दे, ताकि जो व्यक्ति भी इस सड़क से निकले, जो व्यक्ति भी मूर्ति देखे,
जो व्यक्ति भी विवरण पढ़े उसे नई ऊर्जा मिले कि उसको भी अपने जीवन में ऐसा ही एक उदाहरण बनना चाहिए। जिला अस्पताल में 60 वर्ष से ऊपर एवं 45 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को वैक्सीन कोरोना का टीका लगाया गया। अस्पताल में आज सुबह से ही टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया था। आज जिला अस्पताल परिसर में 60 वर्ष से ऊपर तक के वृद्धजनों का 45 वर्ष से 59 वर्ष के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण कार्य जारी है। जारी सुबह से ही यह कार्य चल रहा है। लगभग अभी तक कितना हो चुका होगा सर? अभी तक लगभग 100 से ऊपर लोगों को टीकाकृत किया जा चुका है और अभी टीकाकरण कार्य प्रगति पर है यहाँ पर। सर अगली वैक्सीन अब कब लगेगी सर? आज जो जिनको लगा है, ये साप्ताहिक प्रोग्राम हमारा रहेगा। सोमवार आज चालू किया गया है द्वितीय चरण का फेज। ये सोमवार मंगलवार को नहीं, सोमवार बुधवार एवं शनिवार को चलेगा, ऐसा शासन का निर्देश है। जीवाजी विश्वविद्यालय के गुना स्थित उपकेंद्र के सफल संचालन हेतु पूर्व में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियुक्ति ही करने हेतु दिया गया ज्ञापन में बताया गया है कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा छात्र छात्राओं की समस्याओं को जिले में ही निराकरण करने को ध्यान में रखते हुए शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में विश्वविद्यालय का एक उपकेंद्र 2012 अप्रैल में स्थापित किया गया था, जिसके संचालन हेतु इस केंद्र पर श्रीमती सुरमाला नरवरिया की अप्रैल 2012 से एवं श्री कपिल रघुवंशी की 2015 से नियुक्ति की गई थी। ये दोनों इस केंद्र का सफल संचालन करते आ रहे हैं। इस उपकेंद्र पर नवीन नियुक्तियां न करते हुए श्रीमती सुरमाला नरवरिया एवं कपिल रघुवंशी को ही पुनः नियुक्ति प्रदान की जाए, ताकि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं का पूर्व की भांति सुगमता से निराकरण होता रहे। तो बताइए, आज आपने किस संज्ञान को लेकर ज्ञापन दिया? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुल सचिव महोदय को एक विषय को लेकर अवगत कराया गया है कि 2012 से जब से कॉलेज में जीवाजी उपकेंद्र खोला गया था, उसमें सुरमाला नरवैया करके एवं कपिल रघुवंशी 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। वो भी छात्र छात्राओं की काफ़ी अच्छी तरीके से समस्याओं का निराकरण कर रहे थे। विगत कुछ दिनों से वो केंद्र कोरोना काल की वजह से बंद कर दिया गया था और उसमें नवीन नियुक्तियों के आदेश आने लगे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल सचिव महोदय को ज्ञापन दिया है कि पुनः जो उसमें पदस्थ नियुक्तियां थी, सुरमाला नरवैया जी और कपिल रघुवंशी जी को पुनः उसमें नियुक्ति किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन के लिए बाध्य होगी। परिचय अजय भार्गव, जिला संयोजक गुना। गुना जिले में पहली बार एस्ट्रो मीट का आयोजन देवाश्रय लॉज भरशूला चौराहे राधोगढ़ में किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रसिद्ध ज्योतिष एक साथ एक मंच पर अपने विचार आदान प्रदान करने हेतु एकत्रित हुए, जिसमें क्षेत्र के एक व्यापक स्तर पर ज्योतिष सम्मेलन करने तथा पंचांग की जानकारी, वैवाहिक इत्यादि कार्यक्रम में मुहूर्त का महत्व और मुहूर्त के अंतर्गत ही करने की जानकारी जन जन तक पहुँचाने ही का लक्ष्य रखा गया। क्या निष्कर्ष इसमें निकाले गए? एस्ट्रोमीट आज हमारे क्षेत्र के जितने भी ज्योतिषी थे वो सब एकत्रित हुए और हमारा उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्र में लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी या पंचांग की तिथि का जो समय कम ज़्यादा हो जाता है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना। विवाह आदि जो मुहूर्त होते हैं उसमें लोग समय पर लगने के हिसाब से पाणी ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें अपनी सुविधाओं को जो है ध्यान में रखते हुए लोग पाणी ग्रहण का जो है समय का उल्लंघन कर देते हैं। तो इसलिए ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसका हम सभी तक पहुंचाने का और प्रयास करेंगे। आपका नाम? मैं गोविंद उपाध्याय। कहाँ पर ये आयोजित की गई थी? ये आज जो एस्ट्रोमीट आयोजित की गई ये देवाश्रय लॉज भरशूला चौराहा जो राघोगढ़ एवी रोड पर स्थित है, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। धन्यवाद। ब्राह्मणों में एकजुटता बढ़े, यही लक्ष्य है विप्र सेना का, बोले सुनील तिवाड़ी। ब्राह्मण समाज के संगठन विप्र सेना द्वारा स्थानीय हनुमान टेकरी पर स्थित धर्मशाला में विप्र महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सुनील तिवाड़ी, राष्ट्रीय प्रमुख विप्र सेना, पंडित अनिल तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित राजकुमार जी शर्मा, पंडित जितेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश प्रभारी विप्र सेना राजस्थान शामिल हुए। आदरातम नमाजम श्री गुरु चरण सरोज
श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मनोहर मिरोटा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कल के भाजपा के कार्यक्रम को देखकर लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक चमक कम होती जा रही है, क्योंकि कल सिंधिया जी के गुना कार्यक्रम में जिस तरह से भीड़ इकट्ठे करने के लिए नाचने और गाने वाले तथा चुटकुले सुनाने वाले लोगों को बुलाकर जनता को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कार्यक्रम था उसको देख करके लगा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की राजनीतिक चमक खोती जा रही है, क्योंकि इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कल उनकी सभा के लिए गाने बजाने वाले लोग, नाचने वाले लोग और चुटकुले सुनाने वाले लोगों के सहारे भीड़ को इकट्ठा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर को बैनर और पोस्टरों से पाटा गया। आप देखेंगे कि ये बैनर पोस्टर वाले एक तरह से वही लोग हैं जो कल कांग्रेस में थे, जो ये बात कहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सामंतवादी आदमी है और हम महाराज नहीं कहते हैं, वो उनको भाई साहब कह करके संबोधित करते थे। किंतु आप जब देखेंगे उन्हीं लोगों के फोटो, उन्हीं लोगों के द्वारा पोस्टर जो निवेदक बने हुए हैं, जो इस बात का विरोध करते थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे महाराज साहब लिख करके आज अपने नगर पालिका के चुनाव में अपने टिकट प्राप्त कर सके, इसको लेकर के शक्ति परीक्षण या शक्ति प्रदर्शन इन लोगों ने किया। वहीं आप देखेंगे कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि ग्वालियर किले की राजनीति का सूर्य कहीं ना कहीं बादलों में छिपता जा रहा है। इसकी चिंता सिंधिया जी को भी है और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री को, जो उनके एक तरह से चेले हैं, वो उन्होंने जिस प्रकार से कल सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पूरा प्रशासन को झोंक दिया। और वहीं एक और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कोई आदमी आ रहा, राजनीतिक आदमी, और आप हॉस्पिटल के रास्ते को बंद कर रहे हैं, जबकि सभा हॉस्पिटल के रास्ते से कहीं ज़्यादा दूर था। लेकिन सिर्फ डेकोरम बताने के लिए और ये बताने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, इन लोगों ने वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों को वंचित करने की कोशिश की, जो बहुत निंदनीय घटना है। इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी घोर निंदा करती है और आगे इस बात के लिए चेतावनी भी है कि अगर आइंदा इस प्रकार से किसी ने भी ये किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मैं मनोहर, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जगदीश कॉलोनी के सामने फाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने फाट रोड, हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर।
त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता पीएचई के सामने, सम्राट होटल के पास, एबी रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व एलईडी 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता पीएचई के सामने, सम्राट होटल के पास, एबी रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।